रोशन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा रोशन का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक चुनाव पर लगातार वो कवरेज कर रहे हैं और लोगों से भी मिल रहे हैं, कैंडिडेट से भी उनकी मुलाकात हो रही है। रोशन, क्या कुछ कलेवर हमारे को दिखा पा रहे हैं कर्नाटक चुनाव से? जरा उनका रुख कर लेते हैं। रोशन, कहां पर आप मौजूद हैं? बेलगांव की तस्वीर है शायद। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा की वोटिंग अब हो चुकी है? क्या कुछ ट्रेंड निकल करके आ रहा है इन चुनावों में, वो समझना बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव के हर रंग देखने मिल जाते हैं जब आप जमीन पर होते हैं, और ऐसे में एक और ऐसे शख्स हमारे साथ हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ये कोशिश होती है, लेकिन कोई अगर बाहर से आता है वोट डालने के लिए, सिर्फ वोट डालने के लिए पूरे परिवार के साथ, तो अलग नज़ारा होता है। हमारे साथ अली हैं जो कुवैत से आए हैं। सिर्फ वोट डालने आए हैं? हाँ, जरूर वोट डालने के लिए। 40 साल से हम कुवैत में रहते हैं, खास पर्पज लिए वोट डालने के लिए हम बेलगाम आ गए। अच्छा, पूरे परिवार के साथ? 7 परिवार लोग हम रहते हैं मेंबर के कुवैत में। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ हैं वो स्थानीय मुद्दे डिस्कस करते हैं और चुनाव प्रचार में जो मुद्दे उठ जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। आप कुवैत में रह रहे हैं 40 साल से, कुछ सोचा आपने वोट डालने के लिए? पार्टी को वोट जाता है आपका, किसी मुद्दे को जाता है, क्या सोचते हैं? हम इतने सोचते हैं कि जो भी अपन हिंदुस्तान में सब अच्छे हो और सब मिलजुल कर रहना, बस सबके एक साथ दे रहा है। एक साथ रहना। आप क्या सोचती हैं मैम? जी, हम भी यही चाहते हैं, मिलजुल के एकजुट बन के रहें। ठीक है, अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक ब्रांडिंग की कोशिश होती रही है मोदी सरकार के आने के बाद, कोई फर्क पड़ा कुवैत में रहने के दौरान? आपको महसूस हुआ हो कोई फर्क है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, फिर भी हमने अच्छी इज्जत है अपने हिंदुस्तान के लिए, भाइयों के लिए। जो भी हिंदुस्तानी भाई है कुवैत में अच्छी इज्जत देते हैं। आज जो भी अगर कुछ भी गलत काम करे तो उसका गलत का इंजाम। ये चीज प्रीति आपने सुनी कि बाहर से आकर वोट डालना एक संदेश है कि जो लोग यहाँ हैं वो वोट डालें। महिला वोटर है हमारे साथ, मैं चाहता हूँ मैम, वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दें। क्या सोचकर वोट डाला? क्या अपने देश को अच्छा ऐसे ही डालेंगे ना। महंगाई मुद्दा है या नहीं है? महंगाई का बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये इलेक्शन तो होना है, इतना ही। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? रोशन, जरा मैं चाहूंगी एक सवाल इन महिला वोटर से आप पूछें। कुछ पॉलिटिकल पार्टी, अगर रोशन आप तक मेरी आवाज आ रही हो, तो कांग्रेस पार्टी ने खास करके अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बहुत से लोक लुभावन वायदे किए, और आम आदमी पार्टी की तर्ज पर, जैसा कि उन्होंने दिल्ली में ऐलान किया था, कर्नाटक में उन्होंने ऐलान किया कि महिलाओं की जो सार्वजनिक यात्रा होगी वो मुफ्त होगी। उसको देखते हुए इनको कुछ बेनिफिट दिखाई पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, अन्नपूर्णा योजना है, ज्योति योजना है, ऐसी बहुत सी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम फैक्टर्स उनको असर करते हैं क्या? प्रीति, ये सवाल, क्योंकि मैं महिला वोटर से पहले भी बात करता रहा हूं, तो ये सवाल मैं उठाता रहा हूं कि सबके मैनिफेस्टो में ये रियायत देने की बात है। ठीक है, यहाँ एक कोशिश हो रही है। मेरा एक सवाल हो जाए सर, फिर मैं जा रहा हूँ। जो महिलाओं को रियायत देने की बात हो रही है मैनिफेस्टो में, सार्वजनिक जो आप ट्रैवल कर सकते हैं, गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात है, आंगनबाड़ी जो कर्मचारी उनके लिए रियायत की बात है, गर्भवती महिलाओं के लिए रियायत की बात है, हर मैनिफेस्टो में, और कांग्रेस में भी है। इसे देखा आपने? हाँ, देखा है, लेकिन मोदी आने के बाद हॉस्पिटल्स भी सब बहुत अच्छे हुए हैं, और महिलाओं को तो बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन और जॉब्स, सब फील्ड में महिलाओं बहुत आगे है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपके लिए महिलाओं के लिए बहुत बात की गई है, वो अपील नहीं कर रहा आपको? नहीं। ठीक है, बेलगावी से आपने सुना रोशन यहाँ पर तस्वीरें महिलाएं हमें जो हैं, दिखा और रहे बड़ी हैं। बेलगावी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो जाहिर है रोशन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो इन वोटर्स की सोच में भी प्रदर्शित होती है।